देखिए, आप सभी जानते ही हैं कि इससे पहले जो है एक अपडेट निकल के आया हुआ था बिहार सरकार के द्वारा कि जो भी बिहार से स्नातक पास किए हुए हैं 2020 के बाद, उन सभी को जो है 9,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और साथ ही साथ 12 महीने का जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इससे पहले हमने जो है इसी के भी यहाँ पे आपको जानकारी दिया ही था और बताया भी था कि जैसे ही इसका आवेदन शुरू हो जाएगा, कोई ऑफिशियल तौर पे जानकारी निकल के आ जाएगा तो आपको बता देंगे कि इस तरह से फॉर्म को भरना है। अभी जो ऑफिशियल तौर पे इसकी जानकारी निकल के आ चुकी है कि कहाँ से आपको फॉर्म भरना है, किस तरह से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने जो है रजिस्ट्रेशन करना बताया हुआ है, किस तरह से आपको फॉर्म को भरना है, किस तरह से कंपनी में आपको अप्लाई करना है, किस तरह से कंपनी आपको चयन करेगी और किस तरह से आप 12 महीने का जो ट्रेनिंग है ना बिल्कुल फ्री में करेंगे और साथ में प्रति महीना 9,000 रुपये तक का जो स्टाइपेंड है ना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे ऐसे वीडियोज को बनाने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसी पेपर के माध्यम से हमने जो आपको जानकारी दिया था कि अगर आप बिहार से स्नातक पास किए हुए हैं तो आपको जो है ट्रेनिंग मिलेगी और साथ में हर महीने जो है आपको 9,000 रुपये तक की जो स्टाइपेंड है वो यहाँ पे सरकार देने जा रही है। अब इसका जो ऑनलाइन आवेदन है ना यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं। देखेंगे तो मेरे पास जो एक ऑफिशियल यहाँ पे पेपर का कटिंग है, जो कि इसमें सभी जानकारी बता दी गई है कि आपको जो है कहाँ से फॉर्म भरना है और किस तरह से आपको बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 2020 के बाद अगर आपने स्नातक पास किया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए आपने बीए किया, बीएससी किया, ठीक है, बीकॉम किया या फिर किसी प्रकार की स्नातक डिग्री वाले आप कोर्स कंप्लीट कर लिए हुए हैं, तो आपको जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम के माध्यम से जो है फॉर्म को भरना होगा। ठीक है, तभी जो है आपको यहाँ पे प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी और साथ ही साथ फ्री में 12 महीने का ट्रेनिंग भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बताया गया है कि नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम यानी कि NATS के तहत पहले राज्य के 60,000 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा। यह जानकारी शिक्षा विभाग के तरफ से आयोजित आधिकारिक कार्यशाला में साझा की गई। दरअसल पटना वुमेन्स कॉलेज में इस स्कीम की जानकारी और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें राज्य के सभी अंगीभूत कॉलेज के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। इस दौरान शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव और उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी या फिर अन्य जो वरिष्ठ पदाधिकारी थे वो शामिल थे। इस दौरान कॉलेज और छात्रों के बीच कहा गया कि NSTS पोर्टल पे पंजीकृत करने का प्रशिक्षण हासिल करें। कार्यशाला में बताया गया कि BA, BSc, BCom, BBA, BCA स्नातक के लिए 12 महीने का अप्रेंटिसशिप अवधि के दौरान पंजीकरण, स्क्रीनिंग, चयन और निगरानी की प्रक्रिया के लिए चरणबद्ध जानकारी दी जाएगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार ट्रेनिंग होने के बाद प्रवेश के विश्वविद्यालय एवं संबंधित शिक्षण संस्थाओं से वर्ष 2020 से 24 के बीच में जो भी स्नातक पास किए हुए उन्हें 12 महीने का अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण का मौका मिलेगा और साथ ही साथ जो भी इच्छुक विद्यार्थी होंगे उनको 9,000 रुपये जो है प्रति महीना के हिसाब से प्रोत्साहन की राशि भी दी जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया हुआ है कि आपको जो है NATS का जो ऑफिशियल पोर्टल है ना वहीं से फॉर्म को भरना है। अब काफ़ी सारे विद्यार्थी को पता नहीं है कि NSTS के पोर्टल से किस तरह से हमें फॉर्म भरनी होती है और उसका लिंक हमें कहाँ मिलेगा। तो उसके लिए आपको सर्च करना है easy2net.com। फर्स्ट में आपको easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। इसको आप यहाँ से ओपन करेंगे, यहाँ पे सरकारी योजना का जो है सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बिहार ग्रेजुएशन पास 9,000 स्कीम 2025 का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा। लेट से आएंगे तो लिंक यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा या फिर हमने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, वहाँ से भी क्लिक करके आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पैसे आपको ऐसे ही नहीं मिलेंगे, आपको जो है ट्रेनिंग करनी होगी कंपनी में जाकर, जिस कंपनी के द्वारा आपका सिलेक्शन होगा। जैसे कंपनी का प्रेफरेंस आप देख सकते हैं, फॉर्म भरेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसी के बिहाफ पे आपको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग करते समय प्रत्येक महीना आपको 9,000 रुपये तक का जो स्टाइपेंड है सरकार यहाँ पे दे रही है। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे अप्लाई करने का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम यानी कि NATS का ऑफिशियल पोर्टल है। अब देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत ही आपको फॉर्म को भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का जो एक बटन आपको देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा तो लॉगिन करके बहुत सारे ऐसे कंपनी है जिसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसकी जानकारी हमने आगे बताया हुआ है। तो यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करके कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो कि आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि
कि मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, वैलिड जो है पर्सनल आईडी, ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होनी चाहिए, फोटोग्राफ होनी चाहिए, आधार सीडेड बैंक पासबुक आपके पास होनी चाहिए, क्वालिफाइंग जो सर्टिफिकेट है, डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो है यस करना होगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन का पेज है इस तरह से खुल के आ जाता है। यहाँ पे आपको एक मेल आईडी डालना है और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको डालना है जो कि आपके पास होनी चाहिए। दोनों पे ओटीपी जाता है। फिर यहाँ पे कैप्चा को आपको बताना होगा। अगर माइनस करके बोला गया है तो माइनस करके यहाँ पे आप बता देंगे, अगर प्लस करके बोला गया है तो प्लस करके आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी मेल आईडी दिया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, दोनों पे जो है ओटीपी सेंड किया गया है। ओटीपी दोनों का जो है निकालेंगे और यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी विद्यार्थी हैं उनका जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होता है। तो सबसे पहले बताना होता है कि आपने कभी किसी प्रकार की जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होता है उसके पार्ट रहे हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो आप इसका रजिस्ट्रेशन जो है नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे आपको नो ही करना है, ठीक है। बाकी अगर आपके पास मान लीजिए 1 साल या फिर उससे अधिक किसी प्रकार की अनुभव है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। बाकी आप बताएंगे कि जो भी आपने स्नातक किया हुआ है यानी कि ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वो आपने जो है रेगुलर किया हुआ है, पार्ट टाइम किया हुआ है या फिर आप डिस्टेंस मोड से किए हैं। तो यहाँ पे तीनों का ऑप्शन मिलेगा, जो भी आपका रहेगा उसका सिलेक्शन आपको करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपना जो भी आधार कार्ड पे नेम है उस प्रकार से नेम आपको लिखना होगा। स्पेलिंग मिलाकर लिखिएगा, थोड़ा सा भी गलती करिएगा तो वेरीफाई नहीं होता है। यहाँ पे अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे, जैसे कि सबसे पहले ईयर, मंथ और उसके बाद डे। तो आधार कार्ड के अनुसार ये होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है जेंडर सिलेक्शन करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप कौन से जेंडर से हैं, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर भी हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो अपने हिसाब से यहाँ पे जानकारी को आपको डालनी है। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैटेगरी है उसका जानकारी आपको देना है कि आप अगर आप ओबीसी से आते हैं, जैसे कि मान लीजिए बिहार से आप बीसी ईबीसी से आते हैं तो सीधे आप सेंट्रल लेवल पे ओबीसी में जाएंगे। अगर आप एससी एसटी हैं तो एससी एसटी का सिलेक्शन कर लेते हैं, लेकिन अगर आप जनरल हैं तो यहाँ पे अदर का सिलेक्शन करेंगे। तो जो भी आपका कैटेगरी होगा अपने हिसाब से यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे अपना जो भी आधार नंबर है ना उसको आपको फिल करना है और यहाँ पे आधार कार्ड को सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड करना है। बताया गया है कि आपका जो है 1 MB से कम इसका फाइल साइज होनी चाहिए और PDF में होनी चाहिए। तो ईजिली आप यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको बताना है कि जो भी अपना स्नातक कंप्लीट किया हुआ है वो जो है कौन से इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता है, यानी कि उसका स्टेट कहाँ है, कौन से स्टेट से आपने किया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सारे स्टेट आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली अब जहाँ से अपना स्नातक किए हुए यानी कि ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप यहाँ पे उसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे बताएंगे कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत बिलोंग करता है। तो यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे जो भी अपना इंस्टीट्यूट है या फिर आपका जो कॉलेज है उसकी जानकारी आपको भरना होगा। कई बार देखेंगे तो आपका जो इंस्टीट्यूट का नेम है यहाँ पे ड्रॉप डाउन में अपीयरिंग नहीं होता है, तो आप इनसे संपर्क करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंस्टीट्यूट को यहाँ पे नाम अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपने जो भी जिला का सिलेक्शन किया हुआ है उस जिले में जितने भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट होंगे, कॉलेज होंगे, विश्वविद्यालय होंगे, सभी की जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इन केस मान लीजिए आप यहाँ पे सर्च करते हैं और आपको देखने को नहीं मिलता है आपका इंस्टीट्यूट कॉलेज, तो यहाँ पे देखेंगे अदर का बटन होगा, इस पे क्लिक करके आप नाम मैन्युअली टाइप कर सकते हैं। लेकिन आप जिस भी मान लीजिए विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किए हुए हैं अगर उसका नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है तो इस तरह से उसका सिलेक्शन आपको कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने मान लीजिए ग्रेजुएट बीटेक किए हैं मतलब कि टेक्नोलॉजी से किए हैं, या फिर मान लीजिए आप बी फार्मा किए हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेस होते हैं जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं। तो इस प्रकार की जो भी कोर्सेस आप किए हुए हैं तो कहीं ना कहीं अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा और साथ ही साथ 12 महीने का ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अब यहाँ आपको बताना है कि आप जो है किस प्रकार के एजुकेशन पास आउट हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है डिप्लोमा वाला मिलेगा। अगर आपने डिप्लोमा जो है टेक्नोलॉजी में किया हुआ है तो बता सकते हैं, नहीं तो अगर आपने डिप्लोमा जो है जनरल जो स्ट्रीम होता है, जैसे कि मान लीजिए कई सारे लोग जो है अलग अलग स्ट्रीम से करते हैं तो वो बता सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है जैसे कि मान लीजिए स्नातक किया हुआ है टेक्नोलॉजी से, जैसे कि बीटेक वगैरह वगैरह हो गया मतलब टेक्निकल से, तो आप ये बता सकते हैं। नहीं तो आपने जनरल बीएससी बीकॉम वगैरह वगैरह ये सारे स्ट्रीम से किया हुआ है जो जनरल स्ट्रीम होता है तो इसका सिलेक्शन करेंगे। तो सपोज करिए कि मान लीजिए आपने बीए किया है, बीएससी किया हुआ है या फिर आपने बीकॉम किया हुआ है, तो उसके लिए फॉर्म आपको ये वाला ऑप्शन को चूज करके भरना होगा। बाकी अगर आप बीटेक वगैरह वगैरह किए हैं उस प्रकार के कैंडिडेट हैं
तो आप इसका सिलेक्शन भी कर सकते हैं, या फिर अपने डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो मेरे कंडीशन में जैसे कि मान लीजिए जो बीएससी किए हैं उनका हमको फॉर्म भरना है, तो इसका हम सिलेक्शन करेंगे। अब सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे बताएगा कि जनरल बैचलर डिग्री में देखेंगे तो कई सारे जो है सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि मान लीजिए अपने बैचलर किया हुआ है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से, या फिर अपने बिजनेस स्टडी से, या फिर देखेंगे तो यहाँ पे बैचलर अपने साइंस से किया हुआ है, एग्रीकल्चर से, डेयरी से किया हुआ है, बायोटेक से किया है, फूड से किया है, या फिर अपने बैचलर जो है साइंस से किया हुआ है, या फिर अपने बैचलर कॉमर्स से किया हुआ है, या फिर अपने बैचलर आर्ट्स से किया हुआ है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यस करेंगे तो इसके अंतर्गत जो है वही कोर्स आपको देखने को मिलेगा जो कि डिस्प्ले पर आपको देखने को मिल रहा था। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बीए कर रहे हैं तो बैचलर ऑफ आर्ट्स यहाँ पे करेंगे, अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो बैचलर ऑफ कॉमर्स करेंगे, अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो बैचलर ऑफ साइंस करेंगे। यहाँ पे और भी आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए आपने बिजनेस मैनेजमेंट से किया हुआ है तो उसकी जानकारी दे सकते हैं, आपने बीबीए किया हुआ है तो उसकी जानकारी दे सकते हैं। तो जो भी आपका मान लीजिए स्नातक का कोर्स है या फिर जो भी चीज़ें हैं उसकी जानकारी आपको बताना है। मैंने यहाँ पे साइंस से किया हुआ है तो साइंस का यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे आपको बताना होगा कि आपने जो भी साइंस किया हुआ है उसमें आपने कौन से सब्जेक्ट लिया हुआ था, आपका जो है स्पेशल कौन सा सब्जेक्ट था। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपने ऑनर्स से किए हुए हैं तो जो भी आपका ऑनर्स का सब्जेक्ट होगा उसकी जानकारी आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, देखेंगे तो काफ़ी जो है लंबा चौड़ा यहाँ पे लिस्ट खुल के आता है, तो इसमें आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसकी जानकारी आपको यहाँ पे बतानी होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फिजिक्स से किया हुआ है तो फिजिक्स का सिलेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर रोल नंबर है उसकी जानकारी यहाँ पे दोनों में से कोई एक यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। अब यहाँ पे जो भी अपने कोर्स की जानकारी दिया हुआ है वो आपने कब पास किया हुआ है उसका जो ईयर है ना वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे 2020 से लेकर 25 के बीच में कभी भी आपने जो अपना कोर्स है वो कंप्लीट किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि 2020 के बाद आपने स्नातक किया हुआ है या फिर किसी प्रकार की कोई भी ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हमने 2023 में किया हुआ है तो 23 का सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे आपको मंथ भी बताना होगा, जो भी आपने मान लीजिए डिग्री लिया हुआ है उसके सर्टिफिकेट पे देखेंगे तो आपको मंथ और ईयर भी देखने को मिल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको भरना है। फिर यहाँ पे आपको जो परसेंटेज है भरना है कि आपका डिग्री में जो है कितना परसेंटेज है। अगर आपका सीजीपीए है तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, जो भी यूनिवर्सिटी का फॉर्मूला होता है उसके माध्यम से कन्वर्ट करके यहाँ पे परसेंटेज आपको बताना है। बाकी आपने जो भी मेल आईडी मोबाइल नंबर दिया हुआ है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसको हमने ब्लर कर रखा हुआ है। यहाँ पे एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना होता है। तो जैसे कि मान लीजिए आपका नाम रमेश है, ठीक है, तो यहाँ पे आर बड़ा रखेंगे, जो भी आपका नाम होगा उसमें से आर बड़ा रखेंगे। आप कुछ भी रख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बता रहे हैं। और उसके बाद एक डायरेक्ट 1 2 3 इस तरह से करके अपना जो पासवर्ड है ना उसको यहाँ पे सेट करना है और उसी पासवर्ड को कंफर्म करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा का मतलब होता है कि जोड़ने के लिए बोल रहा है तो जोड़ के यहाँ पे आपको बराबर करके लिखना है, और घटाने के लिए बोल रहा है तो घटाकर यहाँ पे आपको लिखना है। तो मेरे कंडीशन में घटाने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे हम घटाकर 0 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि आपका जो अकाउंट है ना वो यहाँ पे क्रिएट तो हो गया है लेकिन इसको एक्टिवेट करना होगा। तो आपका जो भी मेल आईडी है वहाँ पे इन्होंने एक लिंक भेजा हुआ है जिस पे क्लिक करके आपको एक्टिवेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने जो है लॉगिन का पेज खुलेगा, लेकिन उससे पहले अपने मेल आईडी को चेक करके इसको एक्टिवेट कर लेना है। ये करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे NATS के द्वारा आपको जो एक मेल मिला है, जिसमें देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि आपने जो है अपना जो इनरोलमेंट है यहाँ पे कंप्लीट कर लिया हुआ है और आपका जो रेफरेंस नंबर है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे नीचे एक लिंक है जिस पे क्लिक करके अपना जो भी अकाउंट है उसको यहाँ पे इस तरह से एक्टिवेट कर लेंगे। देखिए आपका अकाउंट जो है यहाँ पे एक्टिवेटेड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे सीधे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं या फिर जो भी इनका लॉगिन पेज था वहाँ पे आप सीधे जाकर लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे अपना जो भी मेल आईडी है वो आप डालेंगे, जो अपने पासवर्ड क्रिएट किया था पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे और उसके बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी बेसिक डिटेल्स है वो आपको फिल करना है। यहाँ पे सबसे पहले अपना जो भी पासपोर्ट साइज फोटो है उसको अपलोड करना है, जो कि JPG, JPG एंड PNG में रहेगा तो अपलोड कर पाएंगे। चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे देखेंगे तो अपना जो भी मदर का नेम है फादर का नेम है वो आपको टाइप कर देना है। और यहाँ पे अगर माइनॉरिटी से हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं है तो सीधे यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, बाकी अगर विकलांग है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। बाकी आपका जो भी ईमेल आईडी है मोबाइल नंबर है यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आपने पहले ही डाल रखा हुआ है। तो इस जानकारी को भरने के बाद यहाँ पे आपको जो है सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशनल डिटेल्स है उसको आपको फिल करना है।
आपने स्नातक की जानकारी यहाँ पे फिल आउट किया हुआ है जो कि आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको कोई अपडेट करने की आवश्यकता तो है नहीं, लेकिन नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो भी आपका स्नातक का प्रोविजनल या फिर पास सर्टिफिकेट है, मतलब जो भी जानकारी आपने ऊपर दिया हुआ है उसका जो भी सर्टिफिकेट है उसको पीडीएफ में अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं। बाकी पूछा जाता है कि आपने जो भी ग्रेजुएशन किया हुआ है उससे पहले आपने क्या किया था। तो उससे पहले हमने जो है हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2 किया था। अगर आप डिप्लोमा के बेसिस पे किए हैं तो इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप हाई स्कूल 10+2 या फिर आईटीआई के बेसिस पे किए हैं तो इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंटर के बाद सीधे स्नातक किया था तो इसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही सिलेक्शन करेंगे तो इसकी भी जानकारी आपको डालना होगा कि आपने इंटरमीडिएट जो है कौन से स्टेट से किया हुआ है और जो भी आपका स्कूल इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट क्या है वो बताएंगे। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि मैंने गोपालगंज से किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी स्कूल इंस्टीट्यूट का नेम है वो आपको बताना है। यहाँ पे स्कूल इंस्टीट्यूट का जो बोर्ड है वो आपको बता देना है। अपना जो भी स्टूडेंट आईडी है या फिर इनरोलमेंट नंबर है वो आप यहाँ पे डालेंगे और जो भी अपना परसेंटेज है इंटरमीडिएट की उसकी जानकारी यहाँ पे भरेंगे। अपने बारे में जो है यहाँ पे आपको लिखना है, कुछ बता सकते हैं कि आप किस प्रकार के विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो वो जानकारी यहाँ पे लिखेंगे और आपके पास कौन कौन से स्किल है। मान लीजिए बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि पढ़ाई करते समय कुछ ना कुछ स्किल सीखते रहते हैं। तो आपके पास किसी प्रकार की कोई भी स्किल है, जैसे कि मान लीजिए आप डीओ का काम जानते हैं तो डीओ लिखकर यहाँ पे कामा दे देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे मान लीजिए अगर आप कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं, ठीक है, कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं तो कंप्यूटर की जानकारी बता सकते हैं। डेटा एंट्री के साथ साथ आप डेटा एनालिस्ट का मतलब जानकारी रखते हैं तो वो बता सकते हैं। तो इस तरह से कामा दे दे के जो भी आपके पास स्किल है उसकी जानकारी आप यहाँ पे बता सकते हैं। बाकी आप कौन कौन से जो है लैंग्वेज यहाँ पे जानते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश या फिर और भी कोई आपके पास स्किल हो सकता है, तो इस तरह से कामा दे दे के उसको यहाँ पे टाइप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस की जानकारी है उसको आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको फिल करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना जो भी पिन कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखेंगे पोस्ट ऑफिस का सिलेक्शन करने का जो है ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो पोस्ट ऑफिस का सिलेक्शन करेंगे तो फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और आपका जो स्टेट है ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आप चाहें तो अपना जो पूरा एड्रेस है उसको आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, नहीं तो अलग अलग जानकारी को आप यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जिस भी स्टेट में आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उसका जो प्रेफरेंस है आपको देना है। तो सबसे पहले स्टेट 1 का जो है प्रेफरेंस आप देंगे कि आप जो है कौन से स्टेट में अपना जो ट्रेनिंग है वो लेना चाहते हैं और उसके अंतर्गत जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप लेना चाहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे सेकेंड स्टेट का जो है प्रेफरेंस देंगे कि आप जो है कहाँ से करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसका सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे थर्ड भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो थर्ड का भी जानकारी आप यहाँ पे डालेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के और कौन से स्टेट के माध्यम से अपना जो ट्रेनिंग है वो लेना चाहते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे फील्ड प्रेफरेंस भी आप दे सकते हैं कि आप जो है कौन से फील्ड में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अपना वर्क करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एग्रीकल्चर में करना चाहते हैं, ठीक है, ऑटोमोटिव में करना चाहते हैं, एविएशन में करना चाहते हैं, तो उसका जो प्रेफरेंस है आप यहाँ पे दे सकते हैं। मुझे कंप्यूटर में करना है तो मैं कंप्यूटर का सिलेक्शन दूंगा। फिर सेकंड में यहाँ पे मुझे एजुकेशन से करना है तो एजुकेशन का देंगे और यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से बता देना कि आपको जो है कौन से क्षेत्र में जाना है, कौन से फील्ड में अपना जो अनुभव है, जो अपना ट्रेनिंग है, प्रोसीजर है वो आपको लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे अपना जो भी बैंक अकाउंट डिटेल्स है ना उसको आपको फिल करना है, क्योंकि जो भी स्टाइपेंड की पैसा होगी ना इसी बैंक खाते में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी अपना IFSC कोड है उसको डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रांच और जो भी बैंक का नेम है ले लिया जाएगा। आपके अकाउंट होल्डर का नेम यानी कि आपका जो खाता है वो किस नाम से है उस नाम को मेंशन करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी बैंक अकाउंट नंबर है उसको डालेंगे और जो भी आपका पासबुक है या फिर स्टेटमेंट उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे और सेव एंड प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है ना उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि गलत जानकारी दर्ज हो जाता है तो उसको कहीं ना कहीं एडिट करने का जो है मौका आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो अभी आपके पास मौका है, आप चाहें तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि हमने जो है सभी जानकारी सही दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे टिक करना है और टिक करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे आपके सामने आपका जो डैशबोर्ड है ना इस तरह से खुल जाता है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो कंपनी है ना उसके द्वारा यहाँ पे देखेंगे अप्रेंटिसशिप का जो है ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे वैकेंसी चल रही है। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कम्युनिटी एक्शन थ्रू मोटिवेशन प्रयोग में जो देखेंगे तो यहाँ पे भर्ती चल रही है इमरजेंसी डिस्पैच ऑफिसर के पदों पे, ठीक है। 10 आपका जो है पोस्ट है और इसके लिए आप 31 जनवरी 2025 से पहले अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से देखेंगे तो अलग अलग जो है इंडस्ट्री का नेम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो जिस भी इंडस्ट्री के माध्यम से आपको अप्लाई करके अप्रेंटिसशिप करना है, ट्रेनिंग लेना है, उस कंपनी की जानकारी चेक करके आपको अप्लाई करना होगा। आप एक से अधिक कंपनी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो लैब असिस्टेंट्स की यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की भर्ती चल रही है, पर्सनल असिस्टेंट्स की भर्ती चल रही है, फिर यहाँ पे देखेंगे ऑफिस असिस्टेंट्स की भर्ती चल रही है। तो जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना है ना, उसके सामने देखेंगे तो वैकेंट जो है सीट भी आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे अप्लाई करने का जो डेट है वो देखने को मिलेगा कि कब से लेकर कब तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जानना है तो यहाँ पे व्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका जो जॉब लोकेशन रहेगा, यानी कि कहाँ पे आपको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, अप्रेंटिसशिप कहाँ आपको करना होगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने जनरल स्ट्रीम, बाकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है बैचलर ऑफ साइंस होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, मतलब कि आप बीए किए हैं तो नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे साइंस होनी चाहिए। फिर यहाँ पे देखेंगे किस फील्ड में आप काम करेंगे, तो फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी में आप काम करेंगे। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे देखेंगे 12 मंथ का जो है आपका यहाँ पे ट्रेनिंग रहेगा। इसमें आपको 9,000 रुपये जो है पर मंथ स्टाइपेंड यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। बाकी आप और भी जानकारी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बैक आएंगे तो बहुत सारे अलग अलग कंपनी की जो जानकारी है आप चेक करके यहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई का जो बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आपका जो अप्लाई है ना हो जाता है। देखिए इस तरह से यहाँ पे लिखेगा अप्लाइड, यहाँ पे देखेंगे लिख रहा है अप्लाइड, इसका मतलब क्या है कि आपने अप्लाई कर दिया हुआ है। यहाँ पे लिख रहा है नोट अप्लाइड, तो आपने यहाँ पे अप्लाई अभी नहीं किया हुआ है। तो एक से अधिक भी कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अप्लाई करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया हुआ है उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे मेरे केस में मैंने एक एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिलअप किया हुआ है तो हमें देखने को मिल रहा है। अब क्या होगा कि जैसे ही वो कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं तो कंपनी जो है आपको शॉर्टलिस्टेड करती है, ठीक है। शॉर्टलिस्टेड करने के बाद क्या होता है कि आपको जो इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, फिर इंटरव्यू आपको देनी होती है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, उसके बाद जाकर आप उस कंपनी में काम करते हैं। 12 महीने तक जो भी कंपनी के लोग होते हैं उनके साथ आपको वर्क करना होता है, मतलब ट्रेनिंग लेनी होती है 12 महीने का, और साथ ही साथ आपको 9,000 रुपये तक का जो प्रति महीना स्टाइपेंड है वो सरकार यहाँ पे कंपनी मिलकर आपको देती है। बाकी अगर आप रिजेक्टेड होते हैं तो यहाँ पे रिजेक्टेड वाला सेक्शन में आपका एप्लीकेशन चला जाएगा। इस तरह से जितने भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो कंपनी के सामने उसकी जानकारी यहाँ पे चेक करके, व्यू करके और यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको पूरी जानकारी बताया किस तरह से NATS के पोर्टल के माध्यम से अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे कि जिनको जो है केवल प्रोत्साहन राशि से मतलब होगा, तो समझिए कि इसमें फॉर्म भरने के बाद अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेते हैं वन द कंपनी में जाकर तो फिर आपको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लोग ट्रेनिंग करेंगे कंपनी में जाकर जो है ट्रेनिंग लेंगे उनको ही बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मान लीजिए आपको प्रोसीजर भी लेना है और साथ ही साथ 9,000 रुपये तक का जो प्रति महीना स्टाइपेंड है वो लेना है, तो ही आप फॉर्म को भरिएगा तो बेहतर रहेगा। बाकी आपको फॉर्म भरने से कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। तो मैंने जो है पूरी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।